टूटे तो दिल जो बच्चे से ज्यादा प्रेम करती हूँ उससे। मेरी राजा मेरी लाल तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। मेरी राजा मेरी लाल तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। जय शंकर की जय शंकर की नौकर। अभी तक हमारा दोस्त उदय सिंह नजर नहीं आ रहा है। आते होंगे तुम्हारे दोस्त। ठीक है। उस दिन नौकर के द्वारा फोन करके मुझे ऊंची गढ़ी पे बुलाया। हाँ। मगर बुलाने का कारण तुमने हमको अभी तक नहीं बताया। मेरे दोस्त उस दिन बुलाने का मकसद यही था। कहने का मतलब जो अपनी अल्कोहल फैक्ट्री है, अगर अल्कोहल फैक्ट्री के बगल में एक जुआ क्लब बनवा दिया जो कैसा लगेगा। अरे मेरे यार तब तो बहुत अच्छा रहेगा और अपना कारोबार बढ़ जाएगा। लेकिन जुआ क्लब के लिए हमें बहुत जल्द जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। जमीन की आवश्यकता? हाँ। मेरे यार अपनी रियासत चंदनपुर के अंदर जमीन तो काफी पड़ी हुई। काफी पड़ी हुई है। वो कहाँ है मेरे यार? शायद आप भूल रहे हैं जो भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है उसी मंदिर के बगल में पूरब साइड में तो काफी जमीन पड़ी है। पर काफी जमीन पड़ी हुई है। हाँ। तो मेरे दोस्त वो जमीन है तो किसकी है? ये तो किसानों से चलकर पता करना होगा आखिर वो जमीन है तो किसकी है। मेरे दोस्त अगर अपना जुआ क्लब बनवाना है और जमीन लेना है तो चलकर चंदनपुर गांव को किसानों से पता। राम राम भैया। राम राम। अब कहने खौल से कढ़ियो काहे भैया? 15 बीघा हराम के पाएंगे हो। राम भैया राम राम। हाँ ठीक तो हम भैया। ये ठीक कहने रही है। 15 बीघा हराम के मार दिन चकबंदी आई रहे। 5 बीघा रहा 15 बीघा के 20 बीघा हुई गए। अब 2 बीघा हमारी जबलिन साथे में है। अब हम का करे भैया? हमका तो सरकार दे। जयराम भैया जयराम। करवा रहा बढ़िया तुम्हारा भय की नहीं। ठीक करे कक्कू तो का बोइया है ई माँ भैया में यूं सोचते हैं अब यूं कुछ और नाइट बॉल बोई। अब बोई दिया वो गन्ना। हाँ गन्नम का गन्ना बोई दिया वो काट गन्ना ले बेच। अब क्या करे वाली भाव है। राम राम मालिक राम राम। लड़का कुर्सी डालो कुर्सी। मालिक आए मालिक आए। बैठाओ मालिक बैठाओ। हाँ हाँ मालिक। झोपड़ी पे आने का मकसद एक ही है। बैठो ना बैठो। मैं ये जानना चाहूंगा एक सरकार की तरफ से ऑफर आया हुआ है। क्या मेरी बात सुनो। सरकार की तरफ से एक ऑफर आया हुआ है और उस ऑफर में तुमको लाभ भी मिल सकता है। इसीलिए हम किसानों से ही बताना चाहते हैं ये जमीन किसकी है? क्या मालिक हमारे है 2 बीघा जमीन हमारी है। जी मालिक। ये किसकी है? क्या वाली मालिक
हमारे है समय है वाली यह वाली मंदिर की बगल की जमीन या कक्कू के रे मंदिर के बगल के मालिक हमारे है 5 बीघा तब पहले ग्रह पे कराए और 15 बीघा का तुम देवा रहा चकबंदी हो रहा है तब 15 बीघा हुआ तब 20 बीघा मालिक हो गए। हाँ 20 बीघा हो गए। उदय सिंह ये मंदिर की जमीन ठाकुर दयाल सिंह को पसंद आ गई। अरे यहाँ तो भोले बाबा के लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। ये तो सारी जमीन मंदिर की है। मेरे दोस्त या तो यहाँ के लोग भोले बाबा की पूजा करें या ठाकुर दयाल सिंह की पूजा करें, बात एक ही है। लेकिन यही बात हम किसानों से बताना चाहेंगे। सुनिए मेरी बात, तो ये किसानों जरा ध्यान दे कर सुनो, ए किसानों ध्यान दे कर सुनो, मेरे कहने का मतलब समझ जाइए। अपनी ये है जमीन कर दो तुम मेरे नाम, तुम जिसको इतराज हो मुझको बतला दो, जिसको इतराज कक्कू ये मालिक कहते हैं अपन अपन जमीन हमरे नाम में कही दो। का बात कहते हैं जमीन हमरे नाये कही दो, कुछ सुन पाए हो तुम? ये तो कही देर का देवैया होगा। हम भैया नहीं जमीन दे, हम जमीन देबा तो हमारे लड़का बच्चा कहीं का कहीं है। और तेरे हम तो कक्को बिल्कुल विसुओ भरना देवा चाहे जो कुछ हो जाए, ज्यादा कुछ करे हैं तो हो जाए ये बहुत झड़ी। भैया हम हो नहीं 20 बीघा हमारे दिन और लड़का हमारे दिन है, एक लड़का तो हमारे है तो अब है। हाँ भाई पढ़ाई लिखाई करी है, कुछ हाँ। आगे भविष्य सोचो। हाँ भाई अब हम मालिक जमीन दे नहीं पैबा। चार किसान जमीन देगा ठाकुर दयाल सिंह को नहीं सकता। जमीन नहीं देगा। ओए नौकर, लगवाओ रंग उठा के। और नौकर, इन लाशों को उठाओ और जाकर किसी गंदी नाली में क्या सोच रहे प्रभु, जमीन दोगे नहीं दोगे? प्रभु, हम ये तुम्हारी दुनियादारियां सुनने के लिए नहीं आए। जमीन दोगे? जमीन हम रत्ती भरना दिया मालिक। जमीन तो देना पड़ेगा। रे प्रभुआ, हाँ मालिक। अपनी 20 बीघा जमीन हमारे दोस्त ठाकुर दयाल सिंह के नाम पर जमीन फिर मालिक देखो हम ना दिया बीमा गुस्सा चाहे का प्रभु, सारे दुनियादारी हमें सिखा रहे हो जमीन हमारे और सिखाता है प्रभु क्यों हमें दुनिया सिखाता है प्रभु क्या हमें दुनियादारी अभी मैं बना
है तुम परम हुआ। और मेरे बापू पे ढाओ ना जुल्म, मेरे बापू पे ढाओ हाय ना जुल्म, अब गरीबों दिए 10 रुपए कलम में दिए हैं और कहते हैं गरीबन पर जुल्म इतना ढावो नहीं। और ये आगे गुड्डू प्रधान चिकटिया निवासी उर्फ दीपू, ये 50 रुपया सीन पे दे रहे, 50 रुपया मच्छू खान के लिए। भाई साहब को धन्यवाद। वाकई में इस लड़की को इतना तो पता है किस इंसान से किस टाइम किस तरीके से बात की। मैं जानती हूँ आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी और आपकी बात अच्छी लगी है मुझे। आगे बस। हाँ मालिक। ये कौन है रे तेरी? यह बिटिया हमारी है। क्या नाम है इसका? रानी नाम मालिक। रानी? हाँ। और ये आगे हमारे भाई साहब अमित ये 10 रुपए कलम में दिए हैं और कहते हैं दोनों जने सवेरे रामकोट मिलो तुमका बता। वाकई में तेरी बेटी रानी को इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? मालिक बिटिया हमारी पढ़ती रहा। पढ़ती रहा? हाँ। क्यों रे अब नहीं पढ़ने के लिए जाती है? अब का मालिक पैसा वैसा नहीं रहा तब है पढ़ाई बंद हो गई। नौकर देखा साले की मक्कारी को, इतनी होनहार सुशील लड़की शाने ने बताओ लौंडिया का भविष्य खराब कर दिया। पैसे की आवश्यकता पड़ गई थी तो हम लोग क्या मर गए थे? हमारे दोस्त के सामने आने से तुम्हें डर लगता था? हमारे पास आते हमसे कहते दोस्त से कहकर साले 2-4 हजार ने 10-20 हजार दिला देता, इसका भविष्य तो साले खराब। मारे सारे फूल ऐसी लौड़ी की जिंदगी नरक में हटा दे। अरे तोरे तेरे पैसा ना रहा है, हमेली चले होती वहाँ हमेली जहाँ 2-3 चिकवा लौट रहे उल्लू के बच्चे साले घुड़साड़ क्या चिकवा बता रहे हो? जहाँ घोड़ा बंधे हैं वह हमेली के यहाँ चले हो तू 10,000 20,000 50,000 रुपया ले जाती हूँ
अच्छे स्कूल में है कोई नाम लिखाई देती लिखा देता, बिटिया पढ़ लिख कर पास हुई जाती, पास हो जाती और लाग जो नौकरी जाती लग जाती, तो कोई महीनवारी नहीं हो लागत। वेतन मांगोगे, वेतन में यहाँ पहला है उल्लू के पट्टे सैलरी तनख्वाह तो हम रोज रोज बताए। और ये आगे हमारे भाई साहब अमित ये 10 रुपए फिर कलम बंद आप लोगों की स्क्रीन पे दिए हैं और कहते हैं सवेरे रामकोट में तुम मिले हो। रानी वाकई में तुम्हारी बात में दम है, तुम अपने बूढ़े बाप को समझाओ और जो तुम्हारे बाप के पास 20 बीघा जमीन है हमारे दोस्त के नाम पे करो। फ्री में नहीं मांग रहे, उस जमीन की तुम्हें हम मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हैं। अगर मेरे बापू बेचेंगे तभी तो बेचोगी। हाँ। जमीन हम नहीं दे पाई मालिक। नहीं दोगे? अगर तुम जमीन नहीं दोगे तो समझ लो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मालिक कुछ कहा यहाँ क्या कहना चाहते हो कहो। और गरीबों के दाता रहूं थोड़ा भाई साहब अमित ये 10 रुपए कलम बंद दिए कहते हैं तुम सवेरे मिलो रामकोट में यहाँ तुम का हम कहते हैं देख कहाँ बैठे हैं? कहाँ है? बता जो ठाकुरों से दुश्मनी अच्छी होती है नाता। मेरे यार ये जमीन देने से सारा इनकार करता है तो देखते क्या हो, इसकी नजरों के सामने उठा लो इसकी लौंडिया को और कर लो अपनी दिल की हवस पूरी। साले को अगर मादर चौथ को जमीन देना होगा तो खुद साला शर्म के मारे दे दे। सही कहा, यह सारा जमीन तो देगा जिस अपनी लौड़िया की बर्बादी कराने के बाद जमीन देना होगा। क्या हाल है मेरे अर्श की? मेरे दोस्त हाँ सारा जवानी का जोश, सारा जवानी का जोश इसकी लौड़िया पे हमने उतार दिया तो है। हमें थोड़ा इसकी लौंडिया के साथ में लवलेवी करके जाओ। लौंडिया का साले की एकदम दशहरी सही कहा दोस्त। है रे
बेटा नौकरी करके तुम्हारे हमेली में मरीगा मालिक तुम्हारे हाथ जोली जोनी थरिया में खाए हो तुम जो अपना हाथ धो दे वह जूठन उठा के हम पे गए आज मालिक इच्छा का हिया हिया तुम होला बलबू करैया हो हाँ पूरा नौकरवा हाँ वैसे हुआ साले हम लोगों के किसी काम की नहीं रहेगा। हाँ तो जाओ साले भंडारा चला चाहे बजरंग बली ठीक नौकरवा साले कुंवर रहे कहा हैं मेरे यार ये रे सारे मांस उखाते हो हड्डी संगे बांध खिलावत दादा तुमसे का कहत रहा है हमसे कहती हाँ मालिक छोड़ दो ना हम मर जाएंगे हम कहते छोड़ने वाला काम चीरी मारो कहता है। अब तुमसे क्या कहा हमसे तो कह रही थी मालिक छोड़ दो नहीं तो हमारी दम निकल जाएगी। हमने कहा मरो जहाँ जियो हमारे काम हो जो। और हमसे जानू क्या कह रहा है चुप्पे वाली बात चुप्पे वाली हमसे कह रहे आओ मोरे राजा कहो तुम्हारा कुछ बदन अब हल्का हुआ। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा कुछ नहीं किया आज मैं जा रही हूँ तुझे हर चौराहे पे हर गली मैं तुझको बदनाम न किया तुम साली मुझे तुम मेरा नाम रानी नहीं तुम साली बदनाम करोगी। शायद तुझे ये नहीं मालूम रानी आज हम लोगों ने सिर्फ दो ही काम सीखा है एक तो मौके का फायदा उठा लेना और दूसरा दुश्मनों का नामो निशान। बोली बहना तुझको क्या हो गया सच बता मुझे कुछ पाबो नहीं जिसने आंखों में आंसू तेरे दिया खून से उसके गंगा भैया आज मैं मरते समय तुमसे क्या कर सकूं ये क्या हो गया रे कुछ नहीं ये तो सब भगवान का खेल है भैया भगवान का खेल आखिर ये खून कैसा बहता है आज आज मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखती हो भैया ठाकुर दयाल सिंह भैया मुझसे कुछ बोल नहीं पूछता है भैया अपनी झोपड़ी पे ठाकुर दयाल सिंह आए थे क्या दयाल सिंह मुझे मार दिया अब बापू को भी मार दिया आज रांची का बंदर था आज मेरे हाथ में राखी नहीं मैं तुमसे हाथ जोड़ के जा रही हूँ भैया भैया चल मैं तेरा इलाज कराऊंगा तू ठीक हो जाएगी चल मैं तेरा इलाज कराऊंगा चल मेरे साथ चल
क्या हो गया? क्या हमने सोचा था कि इस साल मेरी बहन शादी के लायक हो चुकी है, बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा और इसकी डोली उठा करके इसके ससुराल तक मैं विदा करूंगा। लेकिन आज जालिमों ने डोली के बजाय अर्थी उठाने पे मजबूर। आज के बाद कौन मुझे भैया कह के पुकारेगा? कौन बांधेगा इस हाथ में राखी ताकि मैं अपनी बहन को दक्षिणा दे सकूं? ठाकुर दयाल सिंह, आज मेरी बहन को मार करके अच्छा नहीं किया। आज मैं कसम खाता हूं बहन क्या, कसम खाता हूं बहन की। जब तक मैं तुझे जान से नहीं मार दूंगा, तब तक जान की काश दयाल सिंह की हवेली पे जाता हूं तो अपने पिता और अपनी बहन की तरीके से मैं भी मारा जाऊंगा। कहने वालों ने सच ही कहा है, जब कोई अपने पास हिसाब किताब ना हो, कोई मान्य ढंग तरीका ना हो, तब कानून का सहारा लेना चाहिए। आज मैं जाऊंगा रामापुर चौकी जाऊंगा और अपने बहन की रिपोर्ट लिखाऊंगा। यहाँ से सुनवाई होती तब तो ठीक है, वरना मैं लखनऊ जाऊंगा, ऊपर से कार्रवाई करूंगा, तब तो सुनवाई होगी। मेरी बहन आज मुझे छोड़ करके तू चली गई, तेरे भाई टूटे तो दिल यही सार दुओ दयाल और उदय सिंह ये सार दुओ बहुत हरामी हैं। वही की बुढ़ो की जगौली खाए ली, लौड़िया की इज्जत लूटने के गोली मार दीन। अब भैया 5 बिसवा हमारे तिर बच्ची है और नौकरी नहीं करी दी हैं। कोई दिन हमारी जगह खाई देख ले हैं।